जय माता शाह, जय श्री करणी महाराज जी। आइए, आपका स्वागत है श्री करणी माता फैमिली चैनल में। आज मैं आपको माँ भगवती श्री करणी जी दरबार में अक्षय तृतीया के दिन, आका तीज के दिन खीचड़ी और इमली का जो भोग लगता है, उस भोग के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। यह जो प्रसाद बनती है, इसको पाने के लिए भक्त हर वर्ष इंतजार करते हैं कि माँ के दरबार में जाकर हम ये माँ की प्रसादी पाएंगे। और क्यों न पाए, बहुत ही स्वादिष्ट प्रसाद नाम आते ही अपने आप में ऐसा स्वाद आ जाता है कि वो अमृत के समान हो जाता है। और ये जो आप देख रहे हैं, जब भी माँ के भोग लगेगा, चांदी के थाल के अंदर इमली और रस के साथ में माँ के खीच का भोग, अभी माँ के दरबार में यह भोग लगाया जाएगा। इससे पहले सवेरे माँ की मंगला आरती के बाद में सूर्य की किरण से पहले मंदिर से किलेदार परिवार, नेपात बंधु, सारे भाई बंधु इकट्ठे होके सूर्य की किरण से पहले एक जाजम पर 5 अन्न की ढेरियां लगाते हैं, ढिगलियां करते हैं, जिसमें बाजरी गेहूं होता है। उसके ऊपर एक गुड़ की डली रखते हैं और ये शगुन लेते हैं इस बार जमाना कैसे होगा। तो मानते आ रहे हैं बस सूर्य की किरण के साथ जैसे मक्खी आकर के अगर बीच में बैठ जाती है इस डेयरी पर गुड़ के ऊपर, तो जमाना कहते हैं चारों दिशा में शानदार होता है। अन्यथा जिस दिशा में जिस डेयरी के पास बैठती है उस दिशा में बहुत ही अच्छा जमाना माना जाता है। तो इस बार बताया जा रहा है यह अथुणा यानी कि पश्चिम दिशा की तरफ बता रहे हैं अच्छा जमाना होगा। और वैसे माँ की कृपा सब पे रहती है हर वर्ष। 5 धान नाम बताओ। ये किलेदार जी बता रहे हैं जो खीच बनता है, ठीक है, इसमें 5 धान कौन से होते हैं? गेहूँ, बाजरा, मूंग और जवार। आपने पूरी जानकारी दी मुझे। बहुत ही खुशी और ये आनंद का पल है कि प्रतिवर्ष अक्षय तृतीया के दिन माँ भगवती श्री करणी जी महाराज के मंदिर देशनोक में जो खीचड़ा और इमलानी का प्रसाद होता है, जिसको पाने के लिए हर भक्त उत्सुकता से पूरे साल में इंतजार करते हैं। उस प्रसादी की तैयारी में ये जो आप देख रहे हैं, ये है इमली का पानी, जो कि माँ की इस पवित्र बावड़ी से जल लिया जाता है। यही है वो जल जिसका हम पूजा आरती के बाद में शरणागत प्राप्त करते हैं। और मंदिर की 4 दीवान जो भी प्रसाद बनती है, इसी बावड़ी के जल से बनती है। इसी बावड़ी का जल काली मिर्च और इसके अंदर गुड़ क्या डालते हैं, और गुड़, इन सब का मिश्रण करके यह इमली का पानी तैयार किया जाता है, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट और बढ़िया होता है। माँ के आदरणीय भक्त परिवार से सारे लोग करीबन 2-3 दिन से तैयारी करते हैं। और आज ये पानी बनके इमली का जो खींचने के साथ में बड़े ही रुच के हर भक्त, माँ के परिवार, आने वाले भक्त परिवार, गांव से लोग आके प्राप्त करेंगे और आनंद की अनुभूति लेंगे। और यह प्रसाद हर भक्त चाहेगा मैं इसको प्रसाद लूँगा। और सर्वप्रथम यह प्रसाद तैयारी होने के बाद में माँ का खीचड़ा, इमली और एक शरबत बनता है। तो अभी मैं आपको सारे उसके बारे में बताऊंगा। बहुत ही आनंद 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 ही आनंद। यह है माँ भगवती के दरबार में जो खीचड़े का भोग लगेगा, उसकी तैयारी में पूर्व मंदिर के वर्तमान अध्यक्ष बादल सिंह जी देपावत, किलेदार ईश्वरदान जी और देपावत बंधु, माँ के भक्तगण और मंदिर के कर्मचारी वगैरह सारे मिलके बड़ी खुशी और उमंग उत्साह के साथ यह प्रसाद भोग वाले में तैयारी कर रहे हैं। यह एक चांदी के माँ के प्याले हैं, इसके अंदर पतासों से, बावड़ी के जल मीठे से ये शरबत बनता है। ये रस, शरबत और माँ के खींच, बहुत ही खींच जब 5 अन्न मिला के बनाया जाता है तो इसका स्वाद 1000 गुना बढ़ जाता है। और साथ में इमली का पानी और शरबत, इनका तो बहुत ही ऐसा मिश्रण, ऐसा इनका स्वाद होता है खींचड़े के साथ इमली का और ये शरबत,
जब भी माँ के इसका भोग लगेगा, उसके साथ एक दूसरे प्याले में हम आपको दिखाएंगे, ये इसमें इमली का पानी मीठा, इसमें लौंग गुड़ वगैरह डाले हुए हैं, और ये दोनों प्यालों के साथ में और माँ भगवती के दरबार में अभी खिचड़ी का भोग लगेगा। और ये पूरा चांदी का थाल ऊपर तक लबालब भरा हुआ। मुझे भी दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ, मैंने माँ को नमन प्रणाम किया और अपना सौभाग्यशाली मानता हूँ मुझे दर्शन मिला। अब ये माँ के लाडे से पोते परिवार से और माँ की सेवा में माँ के भोग के लिए ले जाते हुए ये प्रसादी अक्षय तृतीया दिवस पर खींच का भोग माँ को साल में सिर्फ अक्षय तृतीया दिन ये लगता है। अभी यह प्रसादी अंदर परिवार पहुँचाई जाएगी। सर्वप्रथम ये इमली का जल प्रसादी और ये शरबत जो भी बनाया था, ये माँ के चांदी के प्याले में रखा हुआ माँ के समक्ष बारीदार जी ये रखते हुए। ये चांदी का बड़ा थाल भरा हुआ और छाड़ से ढका हुआ माँ के खींचड़े का भोग बारीदार जी बाजू पर रख के और माँ के भी भोग लगाएंगे। भोग से पूर्व बारीदार जी की जो शरबत इमली का जल है उसका माँ के गले भोग लगाएंगे। ये इमली का जल माँ के अर्पित, माँ का भोग, और उसके बाद में ये शरबत का माँ को भोग बारीदार जी द्वारा लगाया जा रहा है। और ये दोनों प्रसादी माँ के सन्मुख और माँ के अब भोग आरती के साथ माँ के लिए ये अक्षय तृतीया दिन बहुत ही स्वादिष्ट प्रसाद का माँ को विशेष भोग लगाया जाता है, खींचड़े का भोग और इमली और शरबत के साथ में। इसी आरती में भोग आरती गाएंगे। जहाँ बैठा है वहीं से अपना दर्शन प्राप्त कर माँ का नमन करता रहता है। यह भोग अब 12 आ चुके हैं। सबसे पहले जाट जाति के जो कृषा होता है उसको भोजन कराया जाता है। उसके बाद में देवपाल परिवार और सभी लोग लेते हैं, क्योंकि शुगुन माना जाता है कि जो किसान होता है, जो जमीन धरती माँ से फसल प्राप्त कर सबके लिए अन्न की व्यवस्था करता है, और अन्न व्यवस्था के अन्न किसानों का ही एक आशीर्वाद माँ के साथ मिलता है। क्योंकि किसान का एक शगुन माना जाता है जो ज़मीन से अन्न निकालता है, और सबके लिए अन्नपूर्णा माँ अवतार जब लेती है तो अन्नपूर्णा का अवतार के रूप में आशीर्वाद मिलता है, माँ की कृपा होती है। सर्वप्रथम
जाट को मंदिर में ये माँ प्रसादी खिचड़ी की जमाई जाती है और ये प्रतिवर्ष सहर्ष यहाँ ये माँ की प्रसादी प्राप्त करने आते हैं और माँ के दरबार में भोग लगा जाते हैं। कहते हैं कि जब जाट परिवार भोजन करते हैं उसके बाद में ही सभी लोग प्रसाद प्राप्त करते हैं। अरे जी अपनी इच्छा से जितना ये भोग लगा लेते हैं उस भोग के बाद में माँ भगवती के आशीर्वाद से सभी जन माँ के प्रसाद प्राप्त कर लेते हैं। साथ में काबों द्वारा भोग लगाना में अपने आप सौभाग्य की बात है कि उन्होंने माँ के आशीर्वाद से हम सबको आशीर्वाद दिया है। सुख समृद्धि स्वास्थ्य और आनंद भंडार ऐसी शुभकामनाओं के साथ देखो अपने आप माँ के काबे आ गए हैं। इन्होंने भोजन प्राप्त कर लिया है और ये आया हुआ माँ का लाडेश्वर भक्त माँ के भगवती से कर्ण जी के दरबार में ये प्रसाद प्राप्त कर रहा है। इधर ये माँ के परिवार से माँ के पोते गुरुजी बैठ गया परिवार गुरुजी खड़ा हो और ये कुछ क्षण के लिए कैमरा हमारा डिस्टर्ब हुआ था क्योंकि उधर दो कार्यक्रम साथ चले थे। एक तरफ कुछ शगुन होते हैं जाट के साथ में उसको भी कवर करना था तो दूसरी तरफ ये परिवार के लोग जो प्रसाद प्राप्त कर रहे थे उनका कलेज किया। ये श्री कर्ण मंदिर अध्यक्ष बादल सिंह जी के साथ में विराजमान ये चांद सभा अध्यक्ष भगदान शाह मंदिर के पूर्व सचिव कन्यादान जी घेरदान जी पूर्व अध्यक्ष कन्या मंदिर मोहन दान जी अशोक जी और देशनोक स्कूल के प्रिंसिपल शक्ति प्रसन्न जी बिठू। काफ़ी माँ के भक्त यहाँ चंद्रदान जी अड्डा और मुझे सौभाग्य मिला इन सबके साथ प्रसाद प्राप्त करने का। आप ही जिम्मे दूसरी तरफ यह है किलेदार जी के पास बैठा हुआ कृषक किसान जाट भाइयों के साथ में प्रसाद प्राप्त कर अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं क्योंकि साल का एक दिन है जिस दिन ये प्रसाद प्राप्त की जाती है। ये मंदिर पूरी देख श्रीनाम जी दे पाओ। आज का दिन ऐसा कोई नहीं चाहता कि ये क्षण या फल हम छोड़ें जिससे प्राप्त यह प्रसाद प्राप्त करें और अपने आप में इस खुशी के माहौल में हर वक्त दोपहर में आगे बैठ जाते हैं। जब मौका मिला प्रसाद उसको ग्रहण कर माँ की आशीर्वाद प्राप्त करें। जिसको जहाँ मिला उसने प्रसाद प्राप्त किया। एक शगुन होता है ये एक तरफ प्रसाद वितरण साथ में भक्तों घर भी ले जाना चाहते हैं थोड़ी थोड़ी प्रसाद और इमली का जल ले जाते हैं और यहाँ बैठ के थालियों में प्रसाद प्राप्त करते हैं। और ये अब जब जाट का हाथ हो जाता है अचानक ऊपर से ये यहाँ से जल की सेवा भरिया तिरिया रहे इसी आशीर्वाद से और इसमें सभी का जमाना बहुत बढ़िया रहेगा अच्छा रहेगा। प्रसाद जैसा भरा तरा रहा वैसे ही फसल बहुत इसने तन मन से शुभकामनाएं दी माँ के द्वारा अपना स्मरण किया और ये